standard. Now I am your SS teacher and we are going to study history. First chapter, sources of history. Till now we have studied the history of ancient, medieval and modern India. हमने एनिशेंट मीन्स प्राचीन भारत और मध्ययुगीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में पढ़ा है. इन दिस ईयर वी हैव स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा. हम स्वतंत्रता के बाद वाले भारतीय आधुनिक भारत के बारे में हम इस ईयर हम पढ़ने वाले हैं. सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर डिफरेंट फ्रॉम दोज एनिशेंट एंड मेडिवल हिस्ट्री. हिस्ट्री कुछ सोर्सेज पे लिखी होती है. हमने पहले के सोर्सेज में पढ़ा है रिटन सोर्स, ओरल सोर्स और मॉडर्न सोर्स और मटेरियल सोर्स. नाउ इन दिस ईयर वी आर स्टडी अबाउट द इंटरनेट सिस्टम ऑल्सो. वी कैन स्टडी हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ द वेरियस सोर्सेज like written sources, material sources, oral sources and sources in the audio visual medium. In the modern period we have to take note of various sources at the regional, state as well as international level. Now हम modern time में हमारे regional और state और national as well as international level इन सभी के बारे में इस हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं. वी कैन राइट हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ दिस सोर्सेज. यू नो वेरी वेल कि जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है उसके बेस पे हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ रिटन सोर्स. यू नो व्हाट इज़ रिटन सोर्स. द फॉलोइंग सोर्सेज आर इंक्लूडेड इन द रिटन सोर्सेज. दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ न्यूज़पेपर, periodical, diaries, reference book, correspondence, documents in archive, government gadgets, postage stamps, encyclopedia, etc. You know what is encyclopedia? encyclopedia में हमें कई सारी जानकारियाँ मिलती है. यदि हम इतिहास का encyclopedia देखते हैं तो उसमें हमें पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कई सारी जानकारियाँ मिल जाती है, तो उसे हम इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं. पोस्ट स्टैम्प्स. यू नो व्हाट इज़ पोस्ट स्टैम्प्स. स्टैम्प्स के थ्रू जो पोस्टेज स्टैम्प्स होते हैं उसके थ्रू हम जानते हैं कि कौन से पीरियड्स का ये स्टैम्प्स वगैरह है. गवर्नमेंट गैजेट्स, गवर्नमेंट के आदेश जो लिखे होते हैं, गवर्नमेंट ने क्या आदेश दिए थे, ये जब इशू होते हैं तो हम गवर्नमेंट के गैजेट्स के बारे में पढ़ते हैं. डॉक्यूमेंट्स इन आर्कीव. जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के अंडर रखे होते हैं बहुत ही संभाल कर जो कलेक्शंस होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रखने की जगह होती है और उस जगह से हमें जो हिस्ट्री मिलती है उसे डॉक्यूमेंट्स इन आर्कीव्स कहते हैं. करेस्पॉन्डेंस. करेस्पॉन्डेंस मीन्स पत्रों के जरिए जो आदान प्रदान किए जाते हैं विचारों से हम करेस्पॉन्डेंस कहते हैं. आप जानते हैं कि एक सरकार दूसरी सरकार से जो निवेदन करती है वो पत्र में लिखी होती है. एप्लीकेशंस होते हैं, वो एप्लीकेशंस बाद में इशू करे जाते हैं तो हमें उस एप्लीकेशन में लिखी हुई जानकारियाँ प्राप्त होती है. रेफरेंस बुक. कई सारे इम्पोर्टेंट बुक्स होती है. डायरीज़ होती है. हम अपनी आत्मकथा उन डायरीज में लिखते हैं और वो आत्मकथाएँ हमारी ऑटोबायोग्राफी बाद में हमारे सामने हिस्ट्री बन के प्रकट होती है. पीरियडिकल्स. पीरियडिकल्स में मैगजीन्स वगैरह आते हैं जो कि मंथली, ईयरली और एनुअली लिखा जाता है और मैगजीन्स के थ्रू भी हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं. तो ये रिटन सोर्सेस हैं. द प्लेस वेयर द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इज़ कॉल्ड द आर्कीव्स. मीन्स जहाँ पर ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, पेपर्स वगैरह रखे जाते हैं संभाल कर, ऐसे संग्रहालय को आर्कीव्स कहते हैं. द मेन ऑफिस ऑफ नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया इन द न्यू दिल्ली. इट इज़ लार्जेस्ट अमंग द आर्कीव्स इन एशिया. मीन्स हमारे इंडिया का जो
बड़ा आर्किव्स है, डॉक्यूमेंट्स रखने की जो जगह है नेशनल आर्किव्स, वो न्यू दिल्ली में है और ये एशिया का सबसे बड़ा आर्किव है. ओके. जस्ट एज न्यूज़पेपर आर कंसिडर द फोर्थ पिलर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. नाउ न्यूज़पेपर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे हिस्ट्री का फोर्थ आधार स्तंभ है. लोकतंत्र, जिससे हम लोकतंत्र के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं. देयर आर द 4 मेजर पिलर्स. फर्स्ट वन इज legislature means parliament, second one is executive means government, and third one is the judiciary, that is supreme court. तो हम इन ये 4 आधार स्तंभ के आधार पर हम हिस्ट्री तैयार करते हैं और हम इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं. इफ़ वी कंसिडर द पीरियड फ्रॉम 1961 to 2000, we see that in the beginning there was no alternative to print media, especially newspaper. Now 1961 से 2000 तक हमारे पास न्यूज़पेपर का ज़रिया था, पर उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था. बट with liberalization and widespread use of internet in India, an important alternative for print media become available, yet the print media still continue to be a powerful. Means later on the 1961 to 2000, we get the importance to the internet, and through the internet we can study the all about the history, जो कि इम्पोर्टेंट साबित हुई है हमारी लाइफ में हिस्ट्री को लेकर. न्यूज़पेपर, थ्रू न्यूज़पेपर वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, पॉलिटिक्स, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, लिटरेचर एंड सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स. हम न्यूज़पेपर के ज़रिए कई सारे राज्य स्तर पर देश के बारे में और इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, आर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, कला साहित्य के बारे में पढ़ते हैं, लिटरेचर मीन्स साहित्य, और सोशल एंड कल्चरल मीन्स सामाजिक और सांस्कृतिक अफेयर्स के बारे में हम पढ़ते हैं. मीन्स हमारे जीवन में घटित होने वाली जो घटनाएं होती है वो हम न्यूज़पेपर के थ्रू जानते हैं. न्यूज़पेपर कंटेन्स अ मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ. न्यूज़पेपर हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है. मोस्ट नेशनल न्यूज़पेपर हैव स्टार्टेड देयर रीजनल एडिक्ट्स. दे पब्लिश सप्लीमेंट्स दैट gives information about various topics. Newsletter of various movements, the dailies or weekly of political parties, monthly and annual magazines are important among the print media. कई सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं. जो न्यूज़पेपर इशू करने वाले लोग जो होते हैं वो मंथ के एंड में, अदरवाइज़ ईयर के एंड में हमें एक सप्लीमेंट्स इशू करते हैं. वो सप्लीमेंट्स के थ्रू हम जानते हैं कि ईयरली हमारे साथ क्या घटित हुआ. वो सारे शॉर्ट्स में उस सप्लीमेंट में दिए होते हैं. ये हम उस प्रिंट मीडिया के थ्रू जानते हैं. सम न्यूज़पेपर प्रोड्यूस स्पेशल सप्लीमेंट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर that take an overview of the important events of the year. Such supplement help to understand the important events of the year. और इस तरीके से जो भी हमारी इम्पोर्टेंस घटनाएं होती है ईयरली, और वो ईयरली घटनाएं शॉर्ट्स में हमें उस सप्लीमेंट्स में दी गई होती है. प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया मीन्स PTI. After the 1953, the Press Trust of India has been an important source of primary details of all important events and of articles on important subject. Press Trust of India has provides reports,
photographs and articles on of financial and scientific issues to newspaper मीन्स जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है वो 1953 से स्टार्ट की गई है और इन पर गवर्नमेंट्स के कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करके उन्हें अपने फोटोग्राफ्स और रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स और फाइनेंशियल और साइंटिफिक न्यूज़ जो है वो इशू करने होते हैं। ये हमें ऑथेंटिक्स चीज़ें बताती है, जो विश्वसनीय चीज़ें होती है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है वो हमारे सामने लाती है, ना कि कोई भी इमेजिन की हुई बातें। PTI हैज़ नाउ स्टार्टेड इट्स ऑनलाइन। पहले तो हम न्यूज़पेपर्स जो होते थे वो जनरली इशू किए जाते थे। नाउ अब हम ऑनलाइन के भी थ्रू न्यूज़ वगैरह पढ़ लेते हैं। तो ये PTI ने स्टार्ट किया है फ्रॉम द 1953। ड्यूरिंग द 1990 PTI start using the satellite broadcast technology instead of teleprints to send news all over the country। मीन्स पहले कैसे होता था, कोई भी न्यूज़ जो इशू होते थे वो दिल्ली से इशू होते थे तो वो टेलीप्रिंट के द्वारा हर जगह सेंड किए जाते थे। अब हम सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू हम अपने ही राज्य में, अपने ही देश में, अलग अलग भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग कंपनियां इसे इशू कर लेती है। पहले ये सिस्टम्स नहीं थे, लेकिन 1990 में सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है और हम अलग अलग जगह अलग अलग देशों की जानकारियाँ आसानी से अलग अलग न्यूज़ चैनल्स द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। दिस मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग द सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडिया। और ये सारी चीज़ें जो रिटन सोर्सेस के अंदर आती है जो कि हमें हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में आसानी से आसान कर देती है। अंडरस्टूड नाउ? डू यू नो among the print media the information contents in the annually issues of publication divisions of the government of India is authentic and truthworthy। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी हमें मैसेजेस भेजे जाते हैं, जो भी हिस्ट्री हमें बताई जाती है, जो भी न्यूज़ चैनल्स इशू करते हैं न्यूज़, वो ऑथेंटिक और ट्रूथफुल होती है। अगर ये सच नहीं हुआ, फेक हुआ, तो वो न्यूज़ चैनल्स वगैरह चलते नहीं हैं। तो वो सच्चाई को देख कर ही बनाई गई होती है, जो कि पब्लिकेशन डिवीज़न ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट पब्लिश्ड इंडिया 2000। ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट ने इंडिया 2000 नामक बुक इशू किया। उस बुक के अंदर एन एनुअल रेफरेंस बुक, दिस इज़ द एनुअल रेफरेंस बुक, मतलब वो ईयरली इम्पोर्टेंस, जो भी इम्पोर्टेंस है ईयरली, ये इंडिया 2000 बुक्स से हमें ईयरली इवेंट्स के बारे में पता चलता है। दिस रेफरेंस बुक इज़ क्रिएटेड अंडर द रिसर्च रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। और इसे गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करने वाले विश्वसनीय डिपार्टमेंट्स के अंदर ही ये इशू की गई है बुक्स, जिसके अंदर हम कई सारी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और ये ट्रूथफुल होती है। पहली बात तो इसमें कोई इमेजिनेशन नहीं होता, ये फैक्ट्स है। जैसे कि इस बुक्स में लिखे गए हैं, इट कंटेन्स यूज़फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड, हमारे लैंड्स कितने हैं, इट्स पीपल, हमारे इंडिया में कितने लोग सरवाइव करते हैं, कितनी हमारी पॉपुलेशन है, नेशनल इम्बैलेंस मीन्स हमारे राष्ट्र प्रतीक क्या क्या है, और पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, डिफेंस क्या है, एजुकेशन, कल्चरल इवेंट्स क्या है, एंड अकाउंट्स ऑफ डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट कैसा है,
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कैसा है, सोशल लाइफ क्या है, मास मीडिया क्या है। मास मीडिया, यहाँ पर मास मीडिया मतलब एक समय में हम कई लोगों से जो बातें कर सकते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, प्लानिंग्स and agriculture, water conservation, rural development, food and civilization, civil supplies, energy, industries, trade and commerce, transport, communication, labor, housing, law and statutes, youth and sports department, etc. It is possible for us to write history with the help of such information. Means ये सारे इंफॉर्मेशंस जो है हमें इस इंडिया 2000 बुक्स के अंदर मिल जाएगी। और जिसे हम जीके कहते हैं, जीके में हमें जैसे बताया जाता है कि हमारा नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल फ्लावर क्या है, नेशनल थिंग्स क्या क्या है, मीन्स सारी बातें स्पोर्ट्स के बारे में और एनर्जी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में एंड कम्युनिकेशंस के बारे में, ये सारी बातें हमें इस इंडिया 2000 बुक्स के अंदर मिल जाती है। वेबसाइट है इनका जो कि www.publications.revisions.nic.in। ओके, understood now everyone? Now whichever hard words is there that you have to write in the your rough notebook and learn it that. Okay, safe at home. Bye guys.